हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 24 वीडियो है और पार्ट 24 वीडियो में प्रश्नावली 6 पे है और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यहाँ दिया हुआ है कि BD बट्टा CD बराबर में AB बट्टा AC। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, या AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर दिखा देंगे तो कह सकते हैं ऐसे कि AD जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित है। ठीक है, और क्या है, BD बट्टा CD बराबर है AB बट्टा AC के। तो सिद्ध करना है AD एंगल A कहिए या फिर एंगल BAC भी लिख सकते हैं। एंगल A की बात करो या BAC, एक ही बात होगी। चलिए हम BAC ही लिख देते हैं। एंगल BAC का समद्विभाजक है, यह हमें साबित करके दिखाना है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इस AD के समांतर एक यहां पर रेखा ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह से AD के समांतर ले रहे हैं और यह क्या कर रहे हैं, BA को भी आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। हम लोग BA को आगे तक बढ़ा दिया और ये दोनों एक दूसरे को मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर कौन सा मान लेते हैं, E, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूं क्योंकि हमारी रचना है। इतना हम लोग कर दिए। तो हमने रचना में क्या लिया है ना, मैंने रचना में लिया है कि AD समांतर EC खींचे। अच्छा, और यहां पे हमने क्या किया है कि BA को बढ़ाकर E से मिलाया है। BA को बढ़ाकर E से मिला दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रमाण। हमने रचना में दिखाया यहां पर कि AD समांतर है EC के, या AD EC के समांतर है, हमारी रचना से हुआ है। तो हम लोग यहां थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि BD बट्टा में CD बराबर ये AB और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, AE। देख सकते हैं ना यहाँ पे, यह इसके समांतर है। तो BD बट्टा CD बराबर हो जाएगा AB बट्टा AE के। कैसे, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें। इसे समीकरण मान लेते हैं। चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि BD बट्टा CD बराबर है AB बट्टा AC के, यह दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना हमारे पास यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहां भी BD बट्टा CD है, यहां भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। AB बट्टा AE बराबर हो जाएगा AB बट्टा AC के। तो ये AB तो हटा देंगे, कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से AC किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा ना। तो आप इस त्रिभुज में देखो ACE में हमने AC AE के बराबर दिखा दिया, तो यहाँ वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, नाम क्या हो जाएगा एंगल का, थोड़ा सा और फिगर नीचे दे लेते हैं, ए सी ई बराबर में ए ई सी, एंगल ए सी ई बराबर में एंगल ए ई सी। कैसे हो जाएगा, तो लिख सकते हैं त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए आगे, अब हमने यह कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया। अच्छा, चूंकि हमारे पास AD समांतर है आपके EC के, ये हमने रचना से लिखा था, AD EC के समांतर है, तो यहां वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल CAD, देख लो, एंगल CAD बराबर में एंगल ACE हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण का युग्म है, इसलिए यह हो रहा है बराबर, क्योंकि ये समांतर था और ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे अगर बात करें एंगल BAD की, यह वाले कोण की, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, हो जाएगा कि नहीं, एंगल AEC के, BAD ACE के बराबर हो जाए, AEC के बराबर हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा ना, क्योंकि ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये संगत कोण के युग्म हुए ना, संगत कोण के युग्म है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये समांतर होने के कारण ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम ऊपर देख रहे हैं कि आपका ACE और AEC ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे नहीं, इसलिए एंगल BAD जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। देखो BAD और ये CAD ये दोनों आपस में जब बराबर हो गए, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अतः AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहां पर यह दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है नाजिमा एक नदी की धारा में मछली पकड़ रही है। देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, ये मछली पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। देख लीजिए, पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊंचा है, देख रहा है ना, ये जो मछली पकड़ने वाला जो डंडी है, छड़ है, इसका छड़ का सिरा जो है पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊंचाई पर है, देख रहे हैं, ऊपर है ना जी। तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है। चलिए समझिए क्या कह रहा है, डोरी का निचले सिरे, तो डोरी का निचला सिरा, ये डोरी है, इसका निचला सिरा ये हो गया, यहां से पानी की सतह पर इस कांटा, सॉरी, डोरी का निचला सिरा से लगा कांटा, लगा कांटा, कांटा कहाँ लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, यहीं पे ना कांटा लगा होगा मछली पकड़ने के लिए। डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, यह कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है, यानी यहाँ इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है, यानी नाजिमा यहाँ पे है, तो इसके नीचे वाले सतह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3.6 मीटर है। देख लीजिए, ये 2.4 और ये 1.2, यानी कि टोटल मिला के आपका 3.6 नहीं हो गया, 3.6 मीटर। और छड़ के सिरे से ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है, यानी कि जो कांटा लगा है ना, कांटा जो लगा है निचले सिरे पे डोरी के, वहां से छड़ के ठीक नीचे यहाँ आइए,
पानी की सतह यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.4 मीटर है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। समझ गए ना? क्या कह रहा है? छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर, छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह से इस कांटे की दूरी जो पानी के सतह पर इसकी कितनी है? 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी तनी हुई है, यह डोरी एकदम तना हुआ है। देख रहे हैं ना, फिगर में भी आपको दिखा रहा है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली है, ये पहले ज्ञात करना है। यह डोरी की लंबाई क्या होगी, ये हमें पहले बताना है। तो आप समझो ना, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, देख रहे हैं ना, 90 डिग्री बन रहा है। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचती है, यानी देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे लपेटने वाला होता है, एक होता है, उसको ऐसे लपेटेंगे ना तो ये डोरी अंदर की तरफ चलते जाएगा। तो वही 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वह उसको अंदर खींच रही है। तो 12 सेकंड बाद, यानी 12 सेकंड बाद, 12 सेकंड जब ऐसे लपेट देगी तो नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी? यानी कि जाहिर सी बात है, इसमें ये लपेटेगी तो यह डोरी की लंबाई छोटी होती जाएगी और ये कांटा खसक के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्षैतिज, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें तो कितनी होगी, है ना? कह रहा ना, क्षैतिज दूरी निकालनी है। तो अगर यहाँ पे ये कांटा आ जाता है, जब इसको लपेटेंगे तो छोटा होगा, जाहिर सी बात है ये इधर खसक जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्षैतिज दूरी क्या होगी नाजिमा की, ये हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा नाम दे देते हैं, नामकरण कर देना सही रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बिंदु ए देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, और यहाँ पर मैं डी दे देता हूँ, ठीक है। यह बिंदु मैं डी दे देता हूँ। ध्यान से नाम को ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है? तो हमें पहले ज्ञात करना है किसकी? तो ये डोरी कितना बाहर निकला है इसकी, हमें क्या निकालना है? डोरी की वह लंबाई जो बाहर निकला हुआ है, वह लंबाई क्या है आपकी? AC है। तो AC बराबर में हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हो जाएगा ना पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो यहां पर यह AB है आपका 2.4 और BC है आपका 1.8। सॉल्व करते हैं, 5.76 और यह हो जाएगा 3.24। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे, मीटर में ही होंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, √9 होगा यानी 3 आ जाएगा। आप जोड़ोगे तो √9 होगा यानी कि ये 3 मीटर हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहां से हमें पता चल गया कि यह डोरी कितना बाहर निकला है, 3 मीटर निकला है। अच्छा, कह रहा है यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचे तो 12 सेकंड बाद, अच्छा तो अगर सोचो यह 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से डोरी अंदर खींच रही है तो 12 सेकंड बाद वो कितना खींच लेगी? तो लिखेंगे 12 सेकंड बाद बाहर निकला हुआ डोरी की लंबाई, ठीक है। तो देखो पहले कितना था ये डोरी की लंबाई, 3 मीटर है, और इसमें से घटा लेंगे जो जितना इसने क्या कर दिया, मोड़ लिया। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से मोड़ रही है, और कितना देर तक? 12 सेकंड से, ठीक है। तो अगर मुझे यह लंबाई निकालनी होगी कि कितना डोरी मोड़ दिया, उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके चाल में इसके समय से गुना कर दूंगा। तो चाल गुना हमने समय कर दिया तो हमारी लंबाई निकल आएगी, जितना इसने मोड़ा था वह लंबाई निकल आएगी। और जितना मोड़ा था अगर उसको मैं घटा दूं टोटल डोरी की लंबाई जो बाहर निकली थी उसमें से,
तो कितना अब बाहर निकला है 12 सेकेंड बाद जब इसने मोड़ दिया, वह लंबाई निकल आएगी। तो 3 मीटर में से घटा लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लो, 3 मीटर माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6 मीटर, यानी घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.4 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया कि अब यह डोरी की जो लंबाई है वह कितनी रह जाएगी 2.4 मीटर। 12 सेकेंड तक वो जब इसको मोड़ेगी तो 12 सेकेंड बाद जो बची हुई डोरी की लंबाई होगी वो क्या होगी 2.4 मीटर होगी। पहले 3 थी, अब 2.4 मीटर हो गई। तो समझो इसको मैं एक रफली फिगर यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूं। डोरी की पहले ऐसे लंबाई थी 3 मीटर, अब इसने मोड़ा तो अब ये घट गई, ठीक है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे वो लड़की खड़ी बैठी हुई है। चलिए मैं एक रफली फिगर आपको बना के समझाता हूं। चलिए इस तरह से हमने बना लिया। यहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है, यह इसका वह हो गया छड़ हो गया जिसपे ये आपका डोरी हो गया। हमने ऊपर नाम दिया था इसे ए, यहाँ हमने दिया था बी, यहाँ पे दिया है सी और यहाँ दिया है डी। और यहाँ से यहाँ था आपका 2.4 मीटर, ठीक है। यह था आपका 1.2 मीटर, समझे ना। हमने AC का मान अभी निकाला था 3 मीटर, और हमने देखा कि जब ये 12 सेकंड तक मोड़ती है तो ये हो जाती है अब डोरी, ये कितनी हो जा रही है 2.4 मीटर हो जा रही है। इसका नाम कुछ दे दो, ई दे देते हैं, समझे ना। तो हमें क्या निकालना है कि जब ये मोड़ने के बाद अब ये डोरी यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से ये जो लड़की है इसकी क्षैतिज दूरी क्या होगी, ठीक है। क्षैतिज दूरी यानी कि अगर मैं BE का मान निकाल दूं और उसी में मैं क्या करूंगा कि यह लंबाई जो है 1.2 जोड़ दूंगा तो काम बन जाएगा। तो मुझे BE की लंबाई चाहिए, तो हमारे पास BC पता है यह 1.8 है, 1.8 है। तो मुझे यहाँ अब आधार निकालना होगा। तो चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज CBE में, इसमें CBE में। तो मैं यहाँ पे अगर आधार की बात करूंगा यानी BE की बात करूंगा तो BE बराबर लिख सकते हैं हम लोग सीधे रूट अंडर आपका CE का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। BE बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। यानी कि 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसका 5.76 और माइनस में इसका हो जाएगा 3.24। घटा देंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, यहां से 2.52 आएगा। इसका वैल्यू निकालोगे तो 1.5874 ऐसे करके आएगा। तो मैं पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखूंगा, 1.59 कर लेता हूं, ये बाकी सब हटा देता हूं। एक बढ़ा सकते हैं, हम लोग साइंस में पढ़े हुए हैं, एक बढ़ाकर ये बाकी के अंकों को हटा देते हैं, ठीक है। शुद्ध दशमलव मान निकाला है मैंने यहाँ पे। चलिए तो ये 1.59 हो गया, समझे ना। अब हमें क्या निकालना है कि यहां से हमें इस लड़की की क्षैतिज दूरी निकालनी है। 12 सेकेंड बाद नाजिमा थी ना जी, नाजिमा की डोरी से, या डोरी कह रहे हैं कांटे लिख सकते हैं ना, कांटे से क्षैतिज दूरी। तो क्या करेंगे, ये आपका 1.59 मीटर और प्लस में जोड़ देंगे 1.2 मीटर, कितना आ जाएगा जोड़कर, तो ये हो जाएगा 2.79 मीटर। समझ गए। तो यही 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे इस एक्सरसाइज के। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर,
भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाकर गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in।